आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसा कि हमने बताया 26 से हम देखेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं उसने आकाश में पूर्व वायु को चलाया और अपनी शक्ति से दखनी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर, हम किस परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं। हम उस परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं जो कि हम उत्पत्ति में देखते हैं, जो कि बताया गया है एल परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर। ये ऐसे बड़े महान शब्द हैं जो मैं सच में लेने के योग्य भी नहीं हूं, मगर हम पूरी बाइबल में ये बात को हम देखते हैं कि हम ऐसे बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के ये सौभाग्य जो हमको प्राप्त हुआ है, वो बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया, अपनी जीवन अवस्था में कभी नहीं मिल पाया। मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतने महान परमेश्वर को हम देखने पाते हैं, जो इन शब्दों में हम देखते हैं कि हमारा कितना बड़ा महान परमेश्वर है कि अपने हाथ को बढ़ाता है और बहुत ही आश्चर्यपूर्ण तरीके से असंभव बातों को हमारे जीवन में लेके आता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि जब इजराइलियों के सामने लाल समुद्र बह रहा था, परमेश्वर ने दो भाग कर दिए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। जो हम इन आगे की पदों को धीरे धीरे जब हम पढ़ रहे थे, सच में अगर हम इन चीजों को स्मरण करें कि सच में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम मिस्रियों को चिन्ह के रूप में दिखाया, और केवल एक कोई किस्सा कहानी बन के नहीं रहा, ये पूरे संसार में सत्य घटना बन के रही, जिनके प्रमाण भी रहे हैं। फीरो के जो रथ डूब गए, उसको जो साइंटिस्ट हैं उनको सब कुछ मिला है। हर एक प्रमाण के साथ बाइबल पूरी तरीके से खरी उतरी है। सत्य परमेश्वर, ये बाइबल का परमेश्वर जब हमारे बीच में आया, वो हर एक बातों को दर्शाया, उसने मुर्दों को जिंदा करा। और यही नहीं, आज भी हम देखते हैं हमारी ये जो आधुनिक युग में भी परमेश्वर हमारे जीवनों में असंभव को संभव करता है। मगर मेन बात क्या है, अगर हम उस पर विश्वास करें। आगे के पदों को हम देखते हैं, मगर मानव जो है उसके बारे में हम देखते हैं 29 से लेकर 30 तक एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं। वह खाकर तृप्त हुए और उनकी कामना पूरी की, उनकी कामना बनी रही, उनका भोजन उनके मुंह में ही था। सच में हम मनुष्य जो हैं, क्या रहता है, कामना और वासना में ही हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे मनों में भी वही रहता है। एक पद और मैं बताना चाहूंगा, 39 में हम देखते हैं जहां पे इस तरीके से लिखा है, उसको स्मरण रहा कि वे नाशमान है। अगर आप असली बाइबल में देखें तो उसमें जो हिब्रू वर्ड आया है बासार, जो कि फ्लैश बताता है, कि अगर आप इस चीज को हिंदी में देखें कि किसको स्मरण है, परमेश्वर को स्मरण रहता है कि हम फ्लैश हैं। और बाकी चीजों में हम देखते हैं हमेशा बाइबल में इस चीज को बताया गया है, जो कि परमेश्वर ने हमको किस चीज से बनाया है, डस्ट या सॉइल, जो कि हिब्रू वर्ड अबसार के नाम। मगर यहाँ पे जो यूज करा गया है बासार, यानी के फ्लैश। बिल्कुल अजीब सी मुझे वो बात लगी। उसमें भी क्या चीज ये चीख चीख के बोलते हैं कि हमारे मानो जो हमारे अंदर करण में क्या है, केवल विकेटनेस है हमारे अंधकरण में। अगर आप देखें तो पूरी तरीके जो भी हम सोचते हैं, हम हमारे अंदर चालाकी, मक्कारी, सब चीजें हमारे अंदर रहती हैं। किसी भी तरीके से किसी को उनकी चीजों को हड़प लेना, किसी को कुछ कर देना, जब देखो हम यही सब कुछ करते रहते हैं। और हम आगे को देखते हैं 40 से हम देखते हैं उन्होंने कितने ही बार जंगल में उसे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते। अगर हम देखें इसमें वर्सेस 40 से लेकर 50 तक
एक ही चीज आती है इसमें कि उन्होंने परमेश्वर को याद नहीं रखा, ना ही उनके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करा। जो कि आगे को हम देखते हैं कि 43 में लिखा है कि उसने कितने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए। उसने तो मिस्रियों की नदी को लहू बहा दिया। जो सोआन के मैदान है ये भी मिस्र देश का एक नाम है, जो कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उसको खोजते गए और वो भी चीज मिस्र में मिला। और ये सब में क्या परमेश्वर ने हर एक एक जगहों पे परमेश्वर ने अपने नाम को बड़ा बता के हर एक आश्चर्य कर्मों को करा। मगर इजरायली लोग क्या रहे, एक 36 में लिखा है, तो भी उनकी चापलूसी की और वे झूठ बोले। जो कि मेरी प्रार्थना है कि हमारे हृदय से हम परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता से आराधना स्तुति करें, क्योंकि हमारे अंदर जो रहता है विकेटनेस से भरा हुआ है। आज की सुबह मेरी प्रार्थना यही है कि हम लोग पूरे तन मन से हम लोग आराधना स्तुति करें। जो चीज हम पुराने नियम में देखते हैं उसमें हमको कुछ अधूरापन लगता है, इसीलिए नया नियम आया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए, नए नियम को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह की एक ही उद्देश्य था कि हम लोग क्या बने, कलीसिया। परमेश्वर ने सबसे पहले इज़राइल जाति यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को बनाया, मगर जो कि ये चीज थी, देखिए, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वह उनसे झूठ बोले, उन्होंने सच्ची आराधना स्तुति नहीं करी। परमेश्वर के दिल में, जैसे कि रजी पास्टर हमें जब वो बोलते थे, उन्होंने एक चीज बताया कि परमेश्वर के हृदय को कौन समझ सकता। परमेश्वर ऐसी कलीसिया, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कि हम यूहन्ना में देखते हैं कि सच्ची आराधना करने वाले, आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करने वाले लोगों को देखता है। हम इस चीज को देखते हैं रोमियो 7 उसके 24 से लेके 25 में संत पौलुस चिल्ला के रो के एक उनकी प्रार्थना है। मेरे साथ निकाल रोमियो 7 का 24, आप लोग परेशान ना हो, मैं पढ़ देता हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी कि 8th चैप्टर में लिखा है, रोमी 8 चैप्टर में लिखा है वर्सेस 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हमको किस चीज की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही एलोहीम परमेश्वर के बारे में बताया था, उत्पत्ति 1:1 में ही त्रिएक परमेश्वर के बारे में दे रखा है। और प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों के ऊपर अपनी आत्मा फूंक देते हैं। त्रिएक सच्चे परमेश्वर एलोहीम परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। और हमारी प्रार्थना यही रहती है कि हम पूरे जो गलती इजरायलियों ने करी उसको ना दोहरा के हम लोग परमेश्वर के पीछे लगे रहें। और इन शब्दों के साथ आइए हम प्रार्थना विनतियों करें। हालेलुया। परमेश्वर, आज की सुबह प्यारे प्रभु जी, हम आपके मन्ना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे तू साथ रहे। सच में प्यारे प्रभु जी, हम अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकते प्रेम प्रभु जी, हमें तेरी आत्मा की जरूरत है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमको तू अपने हाथों में ले और इस प्रार्थना बिंदी पवित्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मानते हैं, सुनो।